नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि भीम अर्जुन के साथ द्रौपदी स्वयंवर स्थल से रवाना होकर के अपने डेरे में पहुंच गए थे। वहां पर माता कुंती भी प्रतीक्षारत थी। वो इंतजार कर रही थी कि इतनी देर हो गई है, सब क्यों नहीं आए भिक्षा मांग करके। उन्होंने इनका स्वागत किस प्रकार से किया? माता कुंती को तो मालूम नहीं था कि ये लोग स्वयंवर गए हैं। जी। माता कुंती अपने घर के काम में लगी थी, कुटिया में अंदर थी। भीम और अर्जुन जब द्रौपदी के साथ पहुंचे तो स्वाभाविक है बड़े अच्छे मूड में थे। तो एक जब अच्छे मूड में व्यक्ति होता है जी। तो थोड़ा हास परिहास के रूप में बात करता है। तो उन्होंने बाहर से ही माता को आवाज दी और कहा, माँ हम भिक्षा लेकर आए हैं। तो गंभीरता से नहीं, पर एक सहज भाव में मुस्कुराते हुए हंसते हुए जी। कहा ऐसा। अब माता ने भी अंदर से, कुटिया के भीतर से ही बिना देखे ही कह दिया कि जो भी भिक्षा लाए हो वो तुम सब भाई मिलकर पाओ, कि सब तुम लोग मिल के उसका सुख भोगो। जी। अब कह के वो जैसे बस कह के कुटिया से बाहर निकल रही थी, उन्होंने द्रौपदी को देखा तो एकदम स्तंभित रह गई। एकदम चेहरा उनका सफेद पड़ गया कि मैंने ये क्या कह दिया, मेरे मुंह से तो बड़ी अनुचित बात निकल गई है। अधर्म का भी भय होने लगा जी। कि मैं चिंता में पड़ गई। और कि क्या करूं। द्रौपदी वहां खड़ी थी, वो भी कुल मिला के स्वयंवर में जिनके साथ आई थी अत्यंत प्रसन्न भाव में थी। तो कुंती ने द्रौपदी का हाथ पकड़ा। जी। वहां पर उसी समय तक युधिष्ठिर भी आ गए थे। तो इन लोगों के लिए इनका राजा जो था, लीडर जो था, जी। वो युधिष्ठिर थे, न्याय करने वाले, धर्म का पालन करने वाले। तो वो कुंती गई और घटना बताई जी। कि ऐसा ऐसा हुआ, ये आए, इन्होंने ऐसा कहा और मेरे मुंह से तो ऐसी बात निकल गई है कि तुम सब मिलकर पाओ। जी। अब हे कुरुश्रेष्ठ, तुम ही बताओ कि ऐसा कुछ करो कि मेरी बात भी झूठी ना हो और ये पांचाल कुमारी को भी पाप नहीं लगे। इस प्रकार उन्होंने सारी बात जो है जी। युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत कर दी कि आप न्याय करो, आप धर्मानुसार निर्णय दो। जी। कुंती के कहे हुए शब्दों से जो एक तरफ से धर्म संकट पैदा हो गया था, तो उसका फिर युधिष्ठिर ने क्या समाधान निकाला? देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर ने दो घड़ी विचार किया और फिर बिना किसी संकोच के, बिना किसी इफ एंड बट जैसे कहते हैं ना जी। कि ऐसा या वैसा, बिना किसी शर्त के अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुमने द्रौपदी को जीता है, तुम्हारे साथ ही इस राजकुमारी की शोभा होगी। तुम कोई अन्यत्र विचार मन में मत लाओ, अग्नि प्रज्वलित करो
और अग्निदेव को साक्षी रखते हुए इस राजकन्या का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण करो। जी। अर्थात युधिष्ठिर ने तो निर्णय दे दिया कि माता की बात का कोई महत्व नहीं, जी। और अर्जुन को विवाह करना है, स्पष्ट निर्णय दे दिया। जी। युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर फिर अर्जुन ने क्या कहा? वो इस बात से राजी हो गए? अब अर्जुन अलग ही दिशा में चल दिए। अर्जुन जो है अपने बड़े भाई को बोले, हे राजन, मुझे आप अधर्म का भागी ना बनाइए। बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए छोटे भाई का विवाह हो जाए, ये धर्म की बात नहीं है। धर्मानुसार पहले आपका विवाह होना चाहिए, फिर महाबली भीम का, फिर मेरा, और उसके बाद नकुल सहदेव का। तो उन्होंने एक आपत्ति अपनी तरफ से बीच में लगा दी। जी। अब जब अर्जुन ने आपत्ति दर्ज करी, तो फिर युधिष्ठिर ने क्या कहा? क्या समाधान निकाला उसका? अब आपत्ति तो ऐसी कर दी कि अब क्या समाधान निकाले। जी। वहां वो उस कक्ष में जहां बैठे थे, पांचों भाई बैठे थे, जी। द्रौपदी भी बैठी थी। पांचों भाई द्रौपदी को देखने लगे, द्रौपदी भी पांचों भाइयों को देखने लगी, और इस देखा देखी की प्रक्रिया को युधिष्ठिर ने देखा। उन्हें कुछ आभास हुआ कि ये द्रौपदी जिस ढंग से देख रही है, यह कुछ अलग है। देखिए, ये पांचों भाई अत्यंत सुंदर थे। कोई भी स्त्री इन पे मोहित हो जाए, आश्चर्य की बात नहीं। और द्रौपदी के सौंदर्य को तो विधाता ने रचा ही था। वो तो विश्व की सबसे सुंदर स्त्री थी। तो द्रौपदी के सौंदर्य ने सबको, पांचों भाइयों को मोहित किया। विधाता ने कृष्णा को, कृष्णा ने द्रौपदी को जी। विशेष कमनीय रूप दिया था। उसको रचा था, संवारा था हर तरह से, जिससे आज की भाषा में एक शब्द है परफेक्ट, जी। वो थी। उससे अधिक आकर्षक कोई स्त्री थी ही नहीं। तो स्वाभाविक है पांचों भाइयों के मन को उसने मोह लिया था। और शायद युधिष्ठिर को आभास हुआ कि कुछ चेहरे के भाव जो उन्होंने पढ़े द्रौपदी के, जी। तो वो उन्हें लगा। और सब देखने के बाद वो कुछ देर तक जो एक मौन था, लेकिन आंखों ही आंखों में बातें हो रही थी। तो युधिष्ठिर को लगा कि ये पांचों भाई द्रौपदी के सौंदर्य पर मोहित हो गए हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में चलकर हम पांचों के बीच में फूट पड़ जाए, विवाद हो। जी। तो उन्होंने सोचा, और फिर उन्हें ध्यान आया कि महर्षि द्वैपायन कृष्ण जब आए थे, हमें उन्होंने रवाना किया था स्वयंवर के लिए, तो कथा सुनाई थी। जी। और एक कहा था कि कृष्णा, तुम पांचों पांडवों की पत्नी होगी। तो उन्हें महर्षि की बात याद आ गई। जी। वो सारी बात याद करके फिर उन्होंने अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा कि द्रौपदी हम सब भाइयों की पत्नी होगी, मतलब पांचों की पत्नी होगी। जी।
यह निर्णय युधिष्ठिर ने अब सुनाया। पहले तो अलग निर्णय था। जी। अर्जुन की आपत्ति के बाद उन्होंने कहा ठीक है, अब ये हम सब पांचों की पत्नी होगी। की घोषणा सुनकर सारे भाई स्तब्ध हो गए, चुपचाप बैठ कर विषय पर चिंतन करने लगे, सोचने लगे कि क्या बात कही है बड़े भाई ने। युधिष्ठिर ने जब अपना निर्णय सुनाया तो वहां पे तो द्रौपदी भी मौजूद थी। उनका क्या कहना था, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी इस पर? द्रौपदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह मौन रही। अब यहां ये समझना बड़ा आवश्यक है कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। ये एक जी। ऐसी राजकन्या थी जिसने हजारों की भीड़ वाले स्वयंवर स्थल पर जब कर्ण लक्ष्य को बेधने ही वाला था तो जी। ऊंची आवाज में उसे रोक दिया था और कर्ण निराश होकर बैठ गया था। जी। यहां भी वो चाहती तो रोक सकती थी, कह सकती थी कि मैं केवल अर्जुन से विवाह करूंगी, मुझे ये स्वीकार नहीं है, और वो ये कह देती जी। तो उसकी इच्छा का सम्मान होता। लेकिन नहीं, उसने नहीं कहा। इसलिए ऐसा लगता है कि द्रौपदी ने भी इसकी मौन स्वीकृति थी, और कहीं ना कहीं युधिष्ठिर ने ये भांप लिया था कि यही उसके मन की बात है। कुछ लोग इस पूरे प्रसंग में जी। दोष माता कुंती को देते कि उन्होंने ऐसा कह दिया इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, माता कुंती की बात पे होता तो फिर युवराज युधिष्ठिर अर्जुन को विवाह करने को कहते ही नहीं। अब बात माता कुंती के शब्दों की नहीं थी। जी। अब तो जो वहां बैठे हुए एक दूसरे को देखते हुए जो भाव पड़े युधिष्ठिर ने, जी। उसके आधार पे था। और कहीं ना कहीं उन्होंने कृष्णा के मन के भाव को भी पढ़ लिया था, और उनके मन के भाव को पढ़ने में यदि गलती हुई होती जी। तो द्रौपदी प्रतिकार करती। जी। ये प्रतिकार नहीं किया। मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई चीज, कोई कार्य जी। देव योजना के अनुरूप होता है तो देव ये सुनिश्चित करते हैं कि उससे जुड़े जितने व्यक्ति हैं सबके मन में विचार भी वैसे ही उत्पन्न हो। तो यह देवों की योजना थी जी। कि द्रौपदी जाए, इन पांचों की पत्नी बने, और इन पांचों को संगठित करते हुए जी। इनको ये प्रेरित करे कि कौरवों से युद्ध करके अधर्म का नाश हो। तो जो देव योजना है जी। उसके लिए देव आके खुद समझाते नहीं, वो तो केवल बुद्धि को उस हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते। जी। तो यहां पर वैसी ही बुद्धि में विचार आने लगे पांचों भाइयों के भी और द्रौपदी के भी। इसलिए वहां उपस्थित 6 लोगों में किसी ने भी, जी। 6 अर्थात पांचों भाइयों और द्रौपदी, किसी ने भी प्रतिकार नहीं किया, ये नहीं कहा कि ये गलत है। जी। विचार जरूर करने लगे क्योंकि ये बड़ी साधारण बात नहीं थी, जी। लेकिन विरोध किसी ने नहीं किया। जी। अब जब भीम अर्जुन के साथ द्रौपदी स्वयंवर स्थल से अपने डेरे की तरफ जा रही थी, तो वहां से किसी ने इनका पीछा किया, कुछ पता लगाने की कोशिश करी कि कहाँ जा रहे हैं, कौन लेके जा रहा है इनको? देखो, सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इनको पहचान लिया था जी। वो थे वासुदेव कृष्ण।
जी। वासुदेव कृष्ण उनके साथ उनके बड़े भाई रोहिणी नंदन बलराम थे। जी। तो जैसे ये लोग चले, कृष्ण ने बलराम को साथ लिया और पीछे पीछे इनके चलते चले गए और थोड़ी देर रुके रहे कि हाँ ये जाएं, बैठ जाएं। और उसके बाद जी। जब ये सब चर्चा इनकी हो चुकी थी जी। तो कृष्ण बलराम वहां आ गए। आकर उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर के दोनों चरणों को स्पर्श किया और कहा कि मैं कृष्ण हूं, अपना परिचय दिया। जी। तो युधिष्ठिर तो पहचान गए ही थे। जी। उसके बाद बलराम ने भी उनके चरण छुए। फिर इन दोनों ने माता कुंती दी जो कि उनकी बुआ थी, जी। जी। बुआ कुंती के को चरण स्पर्श किया। युधिष्ठिर ने कहा कि हे वसुदेव नंदन, हम तो यहां छिप कर रहते हैं, आपने हमको कैसे पहचान लिया? हमारी ना तो कोई वैसी वेशभूषा है, जी। ना हमने कोई परिचय दिया। आप जो आए हो को पहचान के आए हो, जी। तो कैसे पहचान लिया? तो हम कृष्ण अपने अलग अंदाज में हंसने लगे और कहने लगे कि ये राजन, अग्नि को कितना भी छिपाओ वो समझ आई जाती है कि वहां अग्नि है। और अभी जो आपने यहाँ जो पराक्रम दिखाया है स्वयंवर स्थल में, जी। विश्व में पांडवों के अतिरिक्त कोई नहीं है जो ऐसा पराक्रम दिखा सके। तो इसलिए पहचान की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी। हमने पहचान लिया। बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सब उस अग्निकांड से बचकर निकल आए। जी। ये भी बड़े सौभाग्य की बात है कि उस पापी दुर्योधन का षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। जी। तो हम इससे बहुत प्रसन्न हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग सदा प्रज्वलित अग्नि की भांति आगे बढ़ते रहें। वो शुभकामना थी जी। और कहा कि बस हम आपसे मिल लिए, अब हम लोग यहां ज्यादा नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई राजा आपको पहचान ले। जी। जब आपकी इच्छा हो पहचानने जाने की तभी आपको पहचाने, इसलिए हम यहां से तुरंत निकल लेंगे। और ऐसा कहकर उन्होंने फिर युधिष्ठिर से आज्ञा ली जी। और आज्ञा लेकर माता कुंती को प्रणाम करके, बुआ कुंती को प्रणाम करके जी। वे अपने शिविर को वापस लौट गए। जी। वासुदेव कृष्ण ने तो स्वयंवर स्थल में ही भीम और अर्जुन को पहचान लिया था, पांडवों को कहे पहचान लिया था। द्रुपद के परिवार से भी द्रौपदी के पीछे पीछे कोई आया क्या पता करने के लिए कि कौन है? देखो, उनके मन में तो बहुत उत्कंठा थी। जी। उनकी बेटी कहाँ जा रही है उन्हें पता नहीं था। जी। तो किसी भी पिता के लिए उसकी पुत्री जो होती है वो एक उसके हृदय का टुकड़ा होती है। अपने हृदय के टुकड़े को आप दे रहे हो कहीं, जी। और आपको मालूम नहीं है कौन है, क्या परिचय है, क्या नाम है, किस कुल के हैं, किस वर्ण के हैं, कुछ नहीं मालूम। तो बड़ी एक चिंता होती है। जी। तो जब ये लोग चले तो द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न जी। थोड़ी दूरी से पीछे पीछे चला कि कहाँ जा रहे हैं, जी। मैं देखूं। और साथ ही जब वो वहां पहुंच गए जी। तो उसने अपने सब गुप्तचरों को अज्ञात रूप से चारों तरफ से लगा दिया कि देखना है ये करते क्या हैं, कौन है, कैसे बातें कर रहे हैं। इनका सारा रहन सहन देखने की बात चली। जी। अब ये द्रौपदी आई, फिर वो जो भिक्षा लेके आए थे उसको का विभाजन करना, पर विभाजन करने के पहले देवताओं को समर्पित किया उन्होंने। जी। तो ये सारी बातें देखी कि संस्कारित लोग हैं।
जी, इन्होंने कुछ भी प्रयोग करने के पहले देवताओं को समर्पित किया है, फिर उसके बाद बड़े आराम से आपस में मिल बांट के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी विवाद के, जी, जो भिक्षा में थोड़ी सा मिला है उसको विभाजन करके खाया है। जितना जिसके हिस्से में आया उतने से ही संतुष्ट है। जी, और उस सब होने के बाद फिर नीचे चटाइयाँ बिछाई हैं और जी, चटाइयों पर मृग चर्म बिछाया है, और उस मृग चर्म पर पांचों भाई सोए हैं। उनके जहाँ पैर की तरफ एक चटाई बिछा दी गई है और वहाँ पर द्रौपदी सोई है। जी, वही जमीन पर चटाई पर मृग चर्म बिछा है और उस पर वो भी सोई है। जी, सोने के पहले ये लोग जो बैठे हैं बातें कर रहे हैं, तो ये बातें भी देखा कि क्या बातें कर रहे हैं, जी, क्योंकि व्यक्ति की प्रकृति का अंदाजा कैसे लगता है जब भोजन करके आराम से बैठ के वो गपशप कर रहा होता है जी, सोने के पहले, तो किस तरह की बातचीत कर रहा है। तो ये उनके गुप्तचर ये भी सुन रहे थे। तो ये बहुत सी जो इनकी बातचीत थी युद्ध विषयक थी। जी, नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों की बात कर रहे थे, रथों की बात कर रहे थे, हाथियों की बात कर रहे थे, तलवारों की, गदाओं की, फरसा की, तरह तरह इस तरह की बातें कर रहे थे। जी, तो ये सारी बातें धृष्टद्युम्न ने आकर अपने पिता द्रुपद को बता दी कि ये सारी रिपोर्ट है। जी। राजा द्रुपद गुप्तचरों के द्वारा ये सारी जानकारी एकत्र करने की कोशिश कर रहे थे, पता करने की कोशिश कर रहे थे कि ये लोग हैं कौन? तो क्या वो सारी जानकारी वो पता कर पाए कि लगा पाए कि ये कौन लोग हैं? जो वो चाह रहे थे, वो जानकारी प्राप्त हो गई उनको? देखो, द्रुपद ये जानना चाह रहे थे कि मेरी पुत्री कृष्णा कहाँ गई है, किस प्रकार के परिवार में गई है, कौन उसे ले गया है। जी, जो मेरी पुत्री को ले गया है वह हमारे कुल के समान ही क्षत्रिय वर्ण का है, जी, या हमसे भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल का है, क्योंकि ब्राह्मण वेशभूषा में आए हैं। जी, तो क्षत्रिय है या ब्राह्मण है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी शूद्र ने ये पराक्रम दिखा दिया है जी, और अब हमें उस शूद्र के साथ ही निर्वाह करना पड़ेगा। जी, उत्सुकता तो रहेगी ना। बेटी रवाना जरूर कर दी है, जी, लेकिन बेटी किस कुल में गई है ये तो पता लगे। जी, तो ये सारी बातें उनके मन में थी। साथ में उनकी पुरानी इच्छा थी कि मेरी पुत्री का विवाह अर्जुन से हो जाए। जी, तो अभी भी मन में भाव तो बना हुआ था जी, कि क्या मेरा सौभाग्य ऐसा है कि नरश्रेष्ठ अर्जुन से मेरी पुत्री का विवाह हो गया है और मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाऊं। जी, शंका बनी हुई है। जी, राजा द्रुपद के इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जी, राजकुमार धृष्टद्युम्न ने जी, वहां के कुम्हार के घर का सारा विवरण बताया जी, कि ऐसे ऐसे ये लोग व्यवहार कर रहे हैं, तो इससे ये लगता है कि ये अच्छे कुल के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार की बातें ये लोग कर रहे हैं, जी, वैसी बातें कभी भी वैश्य या शूद्र नहीं करता है। वैश्य बात करेगा तो किस बात की करेगा? कमाई की बात करेगा। जी, यहां ये वो बात नहीं कर रही, तो युद्ध में इनकी रुचि है, युद्ध विषयक बातें कर रहे हैं, शस्त्रों में अस्त्रों की बात कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय शिरोमणि हैं। उन्होंने बताया कि हमारे मन में, जी, हे पिताजी, जो बड़ी लंबे समय से पांडवों से संबंध करने की अभिलाषा है, जी, मुझे ऐसा लगता है कि पूर्ण हो गई है। जिस तरह से उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्य को वेधा, जी, लक्ष्य को गिराया,
और जिस प्रकार की वे बातें कर रहे हैं, उससे ये निश्चित हो जाता है कि वे कुंती के पुत्र ही हैं, जी, जो ब्राह्मण वेश में छिपे हुए विचर रहे हैं। धृष्टद्युम्न ने अपना ऐसा मत अपने पिता को बता दिया। जी। अनिल जी, अपने पुत्र का मत जानने के बाद तो राजा द्रुपद को क्या विश्वास हो गया था कि ये कुंती पुत्री ही हैं, या अभी भी उनके मन में कुछ शंका थी? देखो, राजा द्रुपद प्रसन्न तो बहुत हो गए, मन बहुत प्रसन्न हुआ, जी, लेकिन मामला तो बेटी का है ना। जी, कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कही सुनी मान लो। जी, थोड़ी शंका बाकी है, कि हाँ लग तो रहा है, जी, लेकिन पक्की बात की जाए भाई। तो उन्होंने अपने पुरोहित को बुलाया और पुरोहित से कहा कि आप दूत बनकर जाइए जी, और आप उन लोगों से कहिएगा कि मैं उन लोगों का, आप लोगों का परिचय जानना चाहता हूं। कि आप साफ पूछो, बिल्कुल सीधे पूछ लीजिए जी, कि क्या आप महाराज पांडु के पुत्र हैं। देखो, संभावना तो बन गई, जी, लेकिन अब कंफर्मेशन, पक्की बात की जाए, जी, इसलिए दूत को भेजा गया। ये पुरोहित जो हैं जी, गए, उनके पास गए, अभिवादन किया, सब की जो परिपाटी थी, प्रशंसा की कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, हम सब बड़े प्रसन्न हैं, ये वो ऐसी अच्छी अच्छी बातें करने के बाद जी, फिर कहा कि वरदान के योग्य वीर पुरुषों, इन आप वीर पुरुषों का जो पराक्रम देखकर राजा द्रुपद के हर्ष की कोई सीमा नहीं है, वो आप लोगों का परिचय जानना चाहते हैं। अब सीधी बात पूछी जा रही है, जी, आप लोगों का परिचय जानना चाहते हैं, आप लोग अपने कुल का वर्णन करें और मेरे अनुचरों सहित मेरे साथ जो लोग आए हैं उनको भी, और पांचाल राज के हृदय को भी प्रसन्न करें। जी, महाराज पांडु जो थे वो राजा द्रुपद के बिल्कुल आत्मा के समान प्रिय मित्र थे, बिल्कुल आत्मीय मित्र थे, और बड़ी लंबे समय से राजा द्रुपद की अभिलाषा थी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह पांडु कुमार से करूं। इससे जो ये पुत्री है, जी, इसे राजा पांडु को पुत्रवधि के रूप में समर्पित करूं, ये उनकी अभिलाषा थी। तो उनके मन में निरंतर कामना रही कि वीर अर्जुन मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करें। जी, उनका अभी भी ये कहना है कि यदि मेरा ये मनोरथ पूर्ण हो रहा है या हो गया है, जी, तो मैं समझूंगा कि मेरे शुभ कर्मों का फल मुझे प्राप्त हो रहा है। ऐसे करके उन्होंने महाराज पांडु की भी बात निकाल ली और जी, युधिष्ठिर से सीधे सीधे प्रश्न किया। जी, ऐसा पूरा बैकग्राउंड बना लिया कि वो मुँह से बात निकल जाए कि हाँ, हम पांडुपुत्र हैं। तो ये सारी बातें सुनने के बाद फिर युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया? देखिए, युधिष्ठिर राजा थे, उन्होंने सबसे पहला काम किया, भीम को आदेश दिया कि जब वो बात कह चुके पुरोहित जी, जी, से, तो भीम को आदेश दिया कि ये राजा द्रुपद के पुरोहित हैं, हमारे लिए सम्माननीय हैं, जी, इनको सही आसन दीजिए, इनको अर्घ्य दीजिए, इनका ठीक ढंग से पूजन करिए। जी, तो जो एक पुरोहित का पूजन होना चाहिए, जी, उस हिसाब से पुरोहित को आसन पे बिठाया, उनको अर्घ्य सब थोड़ा सा कुछ और खाने पीने को समर्पित किया, जी, और सब करने के बाद युधिष्ठिर ने ब्राह्मण देवता से कहा कि हे ब्राह्मण, पांचाल राज ने ये कन्या हमें अपनी इच्छा से नहीं दी है,
उन्होंने लक्ष्य वेध की शर्त रखी थी और ये कहा था कि जो उस शर्त को पूरा कर लेगा, जी। मैं धर्मानुसार ये कन्या उस वीर पुरुष को दे दूंगा। और इस वीर पुरुष ने उसी शर्त को पूर्ण करके ये कन्या प्राप्त की। जब उन्होंने स्वयंवर की शर्तों का निर्धारण किया था, जी। तो उसमें वर्ण, शील, कुल, गोत्र के संबंध में कोई बात नहीं थी। तो जब उस समय कोई बात नहीं थी, तो अब क्यों विचार कर रहे हैं? और जो जिस तरह का उन्होंने लक्ष्य रखा था, जी। तो क्या ये संभव है कि जिसने अस्त्र विद्या की पूर्ण शिक्षा ना पाई हो, या जो एक निचले कुल का मनुष्य हो, वो उस लक्ष्य को गिरा ले? उस लक्ष्य को गिराना ऐसे हर किसी के लिए संभव ही नहीं था। तो अतः आप जाएं और पांचाल राज को कहें कि अपनी पुत्री के लिए पश्चाताप या चिंता या पुनर्विचार ये सब अब नहीं करना चाहिए। जो उन्हें करना था वो कर चुके, अब और विचार ना करें इस विषय में। अर्थात महाराज को ये समझा दें, उन्होंने घुमा फिरा के ये कहा जी। कि हमारे वर्ण, कुल इत्यादि के बारे में पूछने का प्रयास न करें। अब ये चर्चा चल ही रही थी जी। कि राजा द्रुपद के पास से एक दूसरा व्यक्ति मनुष्य आया जी। कि पांडवों को राजभवन में आमंत्रित करने के लिए। उसने आके कहा कि राजभवन में आप लोगों के लिए भोजन तैयार है और आप राजभवन आइए। जी। अनिल जी, आज हमने जाना कि किन परिस्थितियों में द्रौपदी का विवाह कहें 5 भाइयों के साथ हुआ। वो 5 पति की पत्नी बनी। कृष्ण और बलराम अपनी बुआ और फुफेरे भाई से मिलने के लिए पहुँचे। ये लोग ने तो स्वयंवर स्थल में ही पहचान लिया था कि ये पांडव पुत्र हैं। पर राजा द्रुपद के मन में तो शंका बनी हुई थी और इस शंका का वो कैसे समाधान करते हैं या कैसे क्या समाधान निकलता है उनकी शंका का। और ये 5 भाइयों की अपनी पुत्री को 5 भाइयों के साथ उनके जो विवाह को कैसे स्वीकार करते हैं, ये हम अगली कड़ी में आपसे जानेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।